60 से 65 के बीच में जो हमारा पीसीएम अटक जाता है, उन उन बच्चों के लिए ये ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है। ठीक है, मैं खुद उस फेज से आया हूँ, मेरा 63 पीसीएम था। सो व्हाट आई वुड रिकमेंड इज, अगर अभी भी टाइम है हाथ में तुम्हारा कि तुम पीसीएम अपना संभाल सकते हो, 12th अपियरिंग हो, सो वर्क ऑन इट, 70 के ऊपर लो। बट इफ इन केस तुम मेरी तरह ही ड्रॉपर हो जो फंस गया था ये 60 to 65 वाले रेंज में, don't get demoralized. You still have 6 to 7 companies out there like Synergy Marine Group, Great Eastern, V-Ships DNS, then SCI, Seven Islands, Volume Ship Management, BSM, internal companies like BSM, again Volume Ship Management. So एलिजिबिलिटी में तुमको कोई दिक्कत नहीं है। 70 के ऊपर एंग्लो फ्लीट हो गया, 65 में एमएससी स्कॉर्पियो हो गया, बस। उसके बाद तुम ऑलमोस्ट सारे कंपनीज में ही एलिजिबल हो। ठीक है, पहला अप्रोच वो होगा। दूसरा चीज, इसी चीज को लेके किलसते मत रहो कि कम पीसीएम में क्या करूं क्या करूं, पहले अपना बेसिक्स क्लियर करो। अभी भी अगर पीसीएम से अटके हो, मैंने जो किया था, मैंने पूरा एनसीईआरटी निकाला था स्टार्टिंग में। मैंने पूरा अपना बेसिक्स पहले क्लियर किया था पीसीएम का। कम केमिस्ट्री का कम किया था, फिजिक्स मैथ्स का मैंने पूरा अपना बेसिक्स पहले क्लियर किया था, जो आईएमईसीटी और स्पॉन्सरशिप के लिए इंपॉर्टेंट है। Then around Feb end March, I joined Budding Marinas Batch 16 alumni student. I'm an alumni student of Batch 16, तो I joined. Then I had शाहनवाज सर, ओजस सर, सबने अच्छे से मोटिवेट किया था। मैं हमेशा रोते रहता था कि मेरा पीसीएम कम है, मैं ग्रेट ईस्टर्न में ही जा सकता हूँ। बट देन आई गॉट टू नो अबाउट सिनर्जी, एंड trust me, Synergy is one of the best companies out there giving opportunity for all kind of students जिनका पीसीएम 60 से जस्ट ऊपर है, जिनका एज 24 के आसपास है, उनको भी सिनर्जी स्पॉन्सरशिप दे रही है। उनके अच्छे खासे सीट्स है, ग्रोइंग कंपनी है। तो मैंने सिनर्जी को अपना मोटिवेशन लिया, मैंने इधर उधर एक्स्ट्रा सोचा ही नहीं, मैंने सिर्फ सिनर्जी को अपना टारगेट बनाया, फुल ऑन उसके रिटर्न के लिए प्रिपेयर किया। एंड आई कैन बेट राइट नाउ, अगर तुम लोग सिनर्जी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो रिटर्न फुल ऑन, तो कोई कंपनी का या आईएमईसीटी सब तुमको ऐसा हलवा लगेगा, तुम आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला। एंड रही बात सिनर्जी के इंटरव्यू की, इट इज वेरी सिंपल, बेसिक नॉन टेक्निकल ज्योग्राफी, एंड इट विल जस्ट चेक तुम्हारा स्किल सेट कितना है। वो तुम्हारा ज्यादा पीसीएम के डीप में नहीं जाते, वो लोग बस देखते हैं आदमी सही है कि नहीं, दैट्स ऑल। तो मैंने फुल मोटिवेशन रखा था अपने सिनर्जी के लिए। अनफॉर्चुनेटली आई क्लियर्ड सिनर्जी, आई क्लियर्ड वी शिप्स डीएनएस, आई क्लियर्ड ग्रेट ईस्टर्न, एंड वी शिप्स एंड ग्रेट ईस्टर्न मेरे बैकअप थे। एंड साथ में एससीआई, आई गॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू बट आई डिडंट अपीयर। And at the same time, Seven Islands, I was there in Mumbai, but due to some unfortunate incidents, I couldn't appear for the interview as well. तो एलिजिबल तुम हो, लोड मत लो, फुल ऑन प्रिपरेशन अपना चालू रखो, और जो बेस्ट कंपनी है उसे टारगेट करो। तो व्हेन यू प्रिपेयर फॉर द बेस्ट, बाकी सब तो ऐसा हलवे की तरह निकलते रहते। दैट्स माय सजेशन फॉर एवरीवन आउट देयर। यस सर। Also, I would like to add a point. अगर तुम PCM लो है तुम्हारा and तुम fortunately sponsorship exams अगर निकाल लेते हो, तो my tip for interview is कि तुम ज़्यादा उसका टेंशन मत लो, टेक्निकल का टेंशन मत लो, क्योंकि ऑलरेडी इंटरव्यूअर्स विल सी योर सीवी, तुम्हारा पीसीएम लो है, तुमको सब बेसिक पूछेगा। इफ यू नो दैट, तुम्हारे मार्क्स के हिसाब से पूछेगा, एंड इफ यू नो दैट, वेल एंड गुड, एंड फोकस ऑन नॉन टेक्निकल ज्यादा इन द इंटरव्यूज, बिकॉज he'll मतलब उसके पास कुछ चाहिए है ना पूछने के लिए, तो he'll switch to non technical ज्यादा। That's it. Exactly, that is what happened with me and you in Great Eastern, I believe. He's also from the same PCM grade. So that's what exactly Rishikesh has put it up एकदम exactly. तुम अपना नॉन टेक के स्किल्स में एक जगह पे तुम अगर खराब हो, तो दूसरा जगह अपना इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग बिल्डअप कर लो कि चीज बोलो, वो 10 चीज और पूछे तो तुम 50 चीज बोलो, ऐसे प्रिपेयर करो। यस, दैट्स माय सजेशन। अश्विनी, want to add something? हाँ, अगर सिनर्जी का रिटर्न अच्छे से प्रिपेयर, अगर सिनर्जी का रिटर्न निकल गया तो आईएमसीटी आराम से निकल जाएगा। सिनर्जी का रिटर्न अच्छे लेवल का होता है, और सेम होता है जैसा आईएमसीटी का होता है, सेम वैसे ही सिनर्जी का होता है। अगर सिनर्जी का रिटर्न की अच्छे से तैयारी है तो आईएमसीटी आराम से निकल जाएगा। और इंटरव्यू भी टेंशन मत लो, बडिंग मरीनर्स के पास उतना कंटेंट है इंटरव्यू के क्वेश्चंस, वो जो टेक्निकल क्वेश्चंस है 475 मोर देन इनफ है। उसको पढ़ो भी, उसको समझो भी, और नॉन टेक सबका कोई टेंशन नहीं है, आराम से निकल जाता है, बस पढ़ो। Perfect.